Good morning students, how are you? I hope you all are fine at your home. Today we read lesson number 2. हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि हम लोगों के जो फूड के मतलब कि भोजन के जो घटक होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि देखिए हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया था कि हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में डिफरेंट पार्ट्स में क्या क्या फूड खाया जाता है, उसके बारे में हम लोगों ने लिस्ट बनाई थी। और एक जो क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था कि जितने बच्चे हैं क्या उन्होंने सेम फूड खाया था क्या, इस तरीके से हम लोगों ने बनाया था ना, आप लोगों को याद है। ऐसे हम लोगों ने जो एक्टिविटी 1 थी उसमें हम लोगों ने ये किया था कि आमतौर पर जो होता है हमारा फूड किससे बना होता है, 1 या 2 इंटीग्रेंट से बना होता है। तो इसमें दाल या मांस के भी कोई इंटीग्रेंट्स होते हैं, पता है आप लोगों को। तो इसी तरीके से फिर हम लोगों ने यहाँ पर टेबल 2.1 में जो है फिल किया था कि विभिन्न क्षेत्रों में या राज्यों के कुछ सामान्य भोजन जो खाए जाते हैं इनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था। अब यहाँ पर आता है 2.1 में हम लोगों ने लिखा था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, कि हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, कितने कितने इंटीग्रेंट से मिलकर बने होते हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें होती है। ठीक है, ये टेबल मैंने आप लोगों को होमवर्क में दी थी और ये भी बोला था साथ में कि यू डू इन योर नोटबुक, कि आप लोगों ने नोटबुक में इसको करना है। तो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा आई थिंक, है ना। अब हम लोग आज पढ़ रहे हैं बच्चों, पेज नंबर 9 पर आ जाइए। पेज नंबर 9 पर हम लोगों का है टेस्ट फॉर स्टार्च, मंड के लिए परीक्षण। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम और रो इंटीग्रेंट्स। आप लोग को क्या है, कुछ रॉ मटेरियल ले लीजिए, कोई फूड आइटम प्लेट में ले लीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। अब इसमें क्या कीजिए, आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे इसके अंदर डाल दीजिए। ऑब्जर्व इज इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ द फूड आइटम। तो आप देखेंगे थोड़ी देर बाद के जो फूड में या रॉ मटेरियल में आपने वो ड्रॉप्स डाली है उसमें क्या हुआ कि आपके ये कलर चेंज हुआ है क्या, डिड इट टर्न ब्लैक ब्लू, क्या कि ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो चुका है क्या। तो अब ब्लू और ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इज कंटेन स्टार्च। तो अगर इसमें चेंज होगा कलर तो इसका मतलब क्या है, इसमें स्टार्च प्रेजेंट है, इसमें मांड है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम एंड फाइंड आउट व्हाट इज दिस कंटेन स्टार्च, एंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब वापस आपको क्या करना है, इसमें ही आपको बार बार ये करके देखना है और टेबल 2.2 में जो भी फूड आइटम यहाँ पर लिखे हुए हैं उनमें आपको ये प्रयोग करके या ये प्रैक्टिकल करके रिजल्ट्स यहाँ लिखने कि रॉ पटेटो में आपको स्टार्च होगा क्या, प्रेजेंट है या नहीं है, या प्रोटीन है या उसमें फैट है। ठीक है, देन मिल्क, ग्राउंड नट, अनकुक पाउडर राइस, कुक राइस, ड्राई कोकोनट, अनकुक्ड तुअर दाल, कुक्ड दाल, स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, बॉइल्ड एग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करनी है, यहाँ पर लिखनी है। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट फॉर प्रोटीन, कि प्रोटीन के लिए आप कैसे टेस्ट करेंगे। टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आप क्या कर लीजिए, थोड़ा सा खाने का सामान थोड़ा सा ले लीजिए। इफ द फूड you want to taste is a solid, you first need to make a paste of your powder it and grid of mash small quantity of the food item। अब आपको क्या करना है, जिस फूड को आप लोग टेस्ट करना है आप लोगों को वह ठोस है या लिक्विड है, तो पहले उसका क्या बना लीजिए, आप पेस्ट या चूर्ण बना लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, इसको इसमें थोड़े सा पीस कर या मसल कर उसमें एक चूर्ण को, मतलब जो आपने फूड आइटम लिया है उसका पेस्ट बनाना है या चूर्ण बनाना है। फिर उसको क्या करना है, एक ट्यूब में डालना है, एक परख नली में डाल देना और उसमें ड्रॉप्स क्या डालनी है, पानी की डालकर उसको अच्छी तरह से शेक करना है, हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उसके बाद क्या करना है आपको, इसमें कॉपर सल्फेट की 2-3 बूंदे या केवल 2 बूंदे डालकर देखिए। और आफ्टर 10 मिनट्स उसके बाद क्या करना है, एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन इज कास्टिक सोडा। 2 बूंदे तो किसकी डाल दी हमने, कॉपर सल्फेट की डाल दी, और कास्टिक सोडा की कितनी डाल दी, 10 ड्रॉप्स डाल दी है। अब अच्छी तरह हिलाकर कुछ देर के लिए आप क्या करना है, इस ट्यूब को रहने देने हैं। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि क्या परख नली का पदार्थ, मतलब जो ये टेस्ट का जो ट्यूब है उसमें आपने क्या देखा कि एनी चेंजेस हुआ क्या, कोई चेंज आया क्या। शेक विल इट लेट्स टू द ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। थोड़ी देर के लिए आपने हिलाया, रख दिया। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब
टर्न वॉयलेट, कि क्या जो आपने उसमें डाला है सॉल्यूशन में जो फूड, क्या वो पर्पल कलर का या बैंगनी कलर का हो गया है क्या। अगर वो बैंगनी कलर का हो गया है तो इसका मतलब उसमें क्या है, प्रोटीन उसमें प्रेजेंट है। तो डिड द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, अ वायलेट कलर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, प्रोटीन प्रेजेंट होगा। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम, अब आप इसको ऐसे ही थोड़ा सा और कर सकते हैं, है ना, रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट, अब हम लोग देखेंगे फैट के लिए आप कैसे टेस्ट करेंगे, है ना, तो इसके लिए भी थोड़ा देख लेते हैं। फैट के लिए अब कर रहे हैं हम लोग प्रैक्टिकल, तो उसके लिए देखिए क्या करना होगा फैट के लिए, कि वसा के लिए परीक्षण, कोई भी आपका जो मील है या फूड आइटम है उसका थोड़ा सा आपको पोर्शन ले लेना है और इसे एक पेपर पर लपेट कर क्या करना है, आपको कूटना है, मतलब पेपर में लपेट के उसको जैसे फूड आइटम को और उसको कूटना है। और क्या ध्यान रखना है कि ध्यान रखें कागज फट नहीं जाए, कागज को फटना नहीं है। यस, अब कागज को सीधा कीजिए और ध्यानपूर्वक देखिए उसको, पेपर को हमने कूटने के बाद में देखा क्या इस पर तेल के धब्बे हैं, कि भाई जो पेपर हम लोगों ने देखा है उस पर, जिस पर कूटा है उस पर क्या है, ऑयली हो गया है क्या वो पेपर। कागज को किसी प्रकाश के सामने लाए, मतलब किसी जो लाइट वाला पोर्शन है वहां पर लेकर आइए, क्या आपको इस धब्बे से होकर आने वाला धुंधला प्रकाश दिखाई देता है। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि भाई आपको इसमें से जो सूरज ये जो लाइट का फोकस है क्या वो थोड़ा सा कैसा दिख रहा है, बिल्कुल अनक्लियर सा दिखाई दे रहा है क्या। कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब जो प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर ये किसको शो कर रहा है कि हमारा जो फूड है उसमें क्या है, फैट है। फैट किस में होता है, ऑयल में होता है, घी में होता है, तो इसमें क्या दिखाएगा आपको, पनीर में होता है, तो इसमें आपको ये दिखाएगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये इसमें है क्या। तो इस दशा में पदार्थों को, मतलब कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। खाद्य पदार्थ में कभी कभी जल की भी कुछ मात्रा हो सकती है, भाई पानी भी होता है उसमें। इस दशा में इन पदार्थों को कागज पर धीरे धीरे रगड़िए, इसलिए इसको क्या करना, आपको पेपर पर धीरे धीरे रब करना है और कुछ टाइम के लिए कागज को क्या कर देना है, ड्राई कर देना है, ताकि यदि खाद्य पदार्थ से कुछ जल आया हो तो वह सूख जाए, ठीक है। और इसके बाद अगर पेपर पर तेल का कोई धब्बा न रहे, कोई पेपर पर कोई भी ऑयल पोर्शन नहीं आए, तो ये पता चलेगा कि उसमें फैट नहीं है ना। तो उससे क्या पता चल जाएगा हम लोगों को कि इसमें फैट नहीं। अब देखिए इस पर मैं एक बार इसको इंग्लिश वालों के लिए भी रिपीट कर देती हूँ। एन ऑयली पैच ऑफ द पेपर शो दैट द फूड आइटम कंटेन फैट, कि जहाँ पर ऑयल आ जाएगा तो मतलब फैट है। द फूड आइटम में समटाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कि उसमें थोड़ा पानी भी होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड इन द पेपर दैट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, तो पेपर क्या हो जाएगा, अगर रब करने से सफेद गीला हो जाता है तो मतलब उसमें पानी है। इफ देयर एनी वाटर इन द मे हैव कम फ्रॉम फूड, इफ द ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, कि थोड़ी देर बाद अगर पेपर सूख जाता है मतलब उसमें क्या है, फैट नहीं है बल्कि क्या है, उसमें पानी है। व्हाट डू दीज टेस्ट शो, अब ये जो टेस्ट आपने किए हैं ये आपको क्या दर्शाते हैं। आर फैट पोर्शन प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, कि जो भी आपने ये परीक्षण किए हैं कि क्या सभी में प्रोटीन, वसा या मंड जो है हमारे खाद्य में उपस्थित होता है क्या, जिनका हम लोगों ने अभी टेस्ट किया था। तो डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिशन, कि जो हम लोग एक खाद्य पदार्थ में से एक से अधिक पोषक तत्व उपस्थित होते हैं, उसमें एक से भी ज़्यादा न्यूट्रिशन हो सकते हैं। भाई किसी में प्रोटीन भी हो सकता है ऑयल के साथ में, जैसे प्रोटीन भी मिल रहा है, पनीर खाओगे तो आपको उसमें फैट भी मिलेगा प्लस प्रोटीन भी मिलेगा, है ना। ऑयल की अगर हम आलू की सब्जी बना रहे हैं तो उसमें क्या मिलेगा, आपको स्टार्च भी मिलेगा और क्या प्लस उसमें क्या मिल जाएगा, फैट भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है कि इन रिजल्ट से हम लोगों को ये पता चल रहा है कि इनमें क्या होता है, एक से ज़्यादा न्यूट्रिशन भी उपस्थित रहते हैं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिशन, कि हम लोगों ने जो यहाँ पर आप लोगों ने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ पाया है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व उपस्थित ना हो, ऐसा भी कुछ होता है क्या। तो इसमें देख लेते हैं, वी टेस्टेड
फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिशन, हम लोगों ने 3 न्यूट्रिशन को टेस्ट किया अभी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट को। देयर आर ऑल्सो अदर न्यूट्रिशन लाइक विटामिन और मिनरल्स, इसके अलावा हमारे जो फूड होता है उसमें विटामिन भी होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो हमारे डिफरेंट फूड आइटम्स में प्रेजेंट रहते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिशन, तो ये जो सभी पोषक की हमें क्यों आवश्यकता होती है, हम लोगों को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। अब इसका आपका नेक्स्ट टॉपिक है वॉट डू वेरियस न्यूट्रिशन डू फॉर आवर बॉडी। अब हम लोगों को यहाँ पर पता है, हम इसको जो है आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप लोग को जितना मैंने पढ़ाया है आप लोग को कंप्लीट आ चुका होगा समझ में। और ये जो टेबल है 2.2, इसमें आप लोगों को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि इसमें आप लोगों को यहाँ पर फर्स्ट आपका है रॉ पोटैटो। अब इसमें आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दिया है कि हाँ स्टार्च होता है, कच्चे आलू में स्टार्च होता है, लेकिन रॉ में होगा स्टार्च, बनने के बाद जो कुक्ड होगा उसमें स्टार्च प्लस क्या होगा, फैट होगा। और यहाँ पर मूंगफली है तो मूंगफली में आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं और वसा भी होती है। वसा का मतलब क्या हो गया, फैट भी होता है। बिना पका चावल जो होता है उसमें क्या होता है, एक तो मंड होता है, मंड मतलब स्टार्च होता है। बाकी ये चीज़ें आप लोगों को खुद करनी है। मैं आप लोगों का जो नेक्स्ट अपनी क्लास होगी या गूगल मीट पर हम लोग जब मिलेंगे तब मैं आप लोगों के टेबल्स वाला जो पोर्शन है वह क्या हुआ ये चेक करूँगी, ठीक है। तो अब इतना जो हो चुका आप लोगों का, अब इतना समझ में आ चुका होगा। ओके, डू योर स्टडीज कंटिन्यूसली। ओके, बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट।